नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 को लेकर चलाई जा रही कुछ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को लेकर और इस एक्सरसाइज के लाइव फायर के दौरान जो खामियां एक्चुअली निकल के आए हैं उसे लेकर। देखिए, पहला जो तथ्य सामने आया है वो LCA तेजस को लेकर है। दरअसल एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 के लाइव फायर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई और तेजस जैसे फाइटर प्लेन्स ने लाइव एरियल एंड ग्राउंड टारगेट को मार गिराने की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। जहां पर राफेल ने अपने माइका IR शॉर्ट रेंज मिसाइल का उपयोग करते हुए अपने टारगेट को पूरी सटीकता के साथ ध्वस्त किया, तो दूसरी तरफ से सुखोई ने भी अपने ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स को लेजर गाइडेड बॉम्बर से बड़ी आसानी से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ध्वस्त किया। लेकिन दिक्कत तब आई जब एक LCA तेजस ने अपने R-73 शॉर्ट रेंज मिसाइल से हवा में एक टारगेट ड्रोन को मार गिराने की कोशिश की पर नाकाम रही। अब इसी चीज को सोशल मीडिया पे कुछ भारतीय द्वारा पहले एक फेलियर के तौर पर प्रस्तुत किया गया और इसे करते करते कब ये LCA तेजस के कैपेबिलिटीज पर ही सवाल खड़े करने लगे, ये लोग खुद ही भूल गए। जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारा चहेता पड़ोसी जो ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा घात लगाकर बैठा रहता है और उनके कुछ सवज्ञानी डिफेंस न्यूज सोशल मीडिया हैंडल्स जो ऐसे खबरों को थोड़ा और मसाला लगाकर अपने देश के आवाम को खुश करने की कोशिश करते हैं, उन्हें तो मानो जैसे हाथ में सोने पड़ने जैसे खुशी मिल गई। देखिए, यहाँ पर एक चीज साफ है कि LCA तेजस से छोड़े गए रूसी R-73 शॉर्ट रेंज मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने में नाकाम रहा, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे LCA तेजस का किस एंगल से फेलियर दिख रहा है। क्योंकि LCA तेजस ने सक्सेसफुली अपने टारगेट को डिटेक्ट किया और टारगेट को एंगेज करने के लिए मिसाइल भी लॉन्च की। इसके बाद सब कुछ मिसाइल पर निर्भर करता है। यहाँ पे रूसी R-73 शॉर्ट रेंज मिसाइल अपने टारगेट को भेदने में नाकाम रही, तो फेलियर R-73 मिसाइल का है। और ये मिसाइल बहुत पुराना हो चुका है, इसका रेडियो प्रोक्सिमिटी फ्यूज ठीक से काम नहीं करता। इसी वजह से ये टारगेट के पास से गुजरने के बावजूद इसके प्रोक्सिमिटी फ्यूज टारगेट को डिटेक्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से ये अपना टारगेट मिस कर गई। देखिए, R-73 बेसिकली एक इंफ्रारेड होमिंग हीट सीकिंग मिसाइल है जिसके नोज सेक्शन में रेडियो प्रोक्सिमिटी फ्यूज लगी है और यही रेडियो प्रोक्सिमिटी फ्यूज मिसाइल के टारगेट के सामने या आसपास में पहुंचने के बाद एक्टिवेट होती है और ये अपने इंफ्रारेड होमिंग हीट सीकिंग सीकर की मदद से टारगेट को डिटेक्ट करके खुद को विस्फोट कर देती है और इसके अंदर मौजूद बारूद इसके साथ फैट जाते, जिसके चलते आसपास उड़ रहे कोई भी विमान या ड्रोन्स इसके विस्फोट से प्रभावित होकर नष्ट हो जाते हैं और ऐसे ये मिसाइल अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन इस एक्सरसाइज में इस मिसाइल के रेडियो प्रोक्सिमिटी फ्यूज ठीक से काम नहीं किए और ये सिर्फ LCA तेजस से छोड़े जाने से ही नहीं हुआ, यहाँ तक इसके ग्राउंड बेस्ड जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना द्वारा बनाई गई है जिसका नाम समर है, वो भी अपने टारगेट को इसी वजह से भेदने में नाकाम रही है इसी एक्सरसाइज के दौरान। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर है कि रूसी R-73 मिसाइल अब एक रिलायबल शॉर्ट रेंज मिसाइल नहीं रहा है और ये पहले भी कई बार फेल हो चुकी है, यहाँ तक कि यूक्रेन युद्ध में भी ये कई बार फेल हो चुके हैं। अब हमारे प्यारे पड़ोसी नापाक मुल्क के सवज्ञानी डिफेंस सोशल हैंडल्स को हम ये जानकारी दे दे कि बेटा LCA तेजस रूसी R-73 के अलावा इसराइली पाइथन 5 और ब्रिटिश असराम शॉर्ट रेंज मिसाइल से भी ऑलरेडी लेस हो चुकी है, जिनसे तुम्हारे हरे चटनी जो जंग फाइटर 17 है वो बच नहीं पाएंगे। और बेटा, ये सब शॉर्ट रेंज क्लोज कॉम्बैट मिसाइल की बात थी और जब बियॉन्ड विजुअल रेंज की बात आएगी तब इसराइली IWER और स्वदेशी अस्त्र मिसाइल LCA तेजस में लेस रहेगी और तुम्हारे चटनी को और चिटिकदार बनाने के लिए इंतजार कर रही होगी। अब आते हैं दूसरे एक और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की तरफ जो भी LCA तेजस से ही जुड़ी है। वो ये है कि LCA तेजस से जब ग्रिफिन एयर टू सरफेस लेजर गाइडेड बम को ग्राउंड बेस्ड टारगेट को नष्ट करने के लिए लॉन्च किया गया, तो ये नहीं पता। ये भी एक गलत खबर है क्योंकि तस्वीर कुछ और कह रही है। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास में LCA तेजस लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक एक सिम्युलेटेड C2 फैसिलिटी पर टाइम डिले फ्यूज के साथ ग्रिफिन लेजर गाइडेड बम LGB को गिराया है, जहां ये सफलता से अपने लक्ष्य को ध्वस्त किया है। ट्विटर पर कई अकाउंट्स ने वायु शक्ति 2024 के दौरान ग्रिफिन LGB के प्रदर्शन के बारे में गलत सूचना फैलाई थी। हालांकि इन दावों को आधिकारिक स्रोतों और दृश्य साक्ष्य द्वारा खारिज कर दिया गया है।
IAF ने एक वीडियो जारी किया जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि लक्ष्य से टकराने के बाद बम फट गया, जिससे सिम्युलेटेड फैसिलिटी को काफी नुकसान हुआ, जिसमें एक्सपोज्ड और बेरेड दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स शामिल थी। ग्रिफिन LGB एक प्रिसिजन गाइडेड वेपन है जो लेजर गाइडेंस सिस्टम और टाइम डिले फ्यूज से लैस है। ये फ्यूज बम को विस्फोट करने से पहले एक लक्ष्य को भेदने की अनुमति देता है, जिससे ये हार्डन्ड और बेरेड स्ट्रक्चर्स के खिलाफ प्रभावी हो जाता है। तेजस द्वारा ग्रिफिन LGB की सफल तैनाती पारंपरिक हथियारों का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए लक्ष्यों सहित विभिन्न लक्ष्यों के खिलाफ सटीक हमले करने की विमान की क्षमता को प्रदर्शित करती है। अब आते हैं तीसरे बड़े मिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की तरफ, जो एक हास्यास्पद चीज है। एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 के दौरान वायुसेना ने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का उपयोग किया। अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर पहले 2 मिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की तरह ही दावा किया गया कि आकाश मिसाइल भी अपने टारगेट को भेदने में नाकामयाब रहा। अब आकाश मिसाइल की बात करें तो ये पहले एक सीकर गाइडेड मिसाइल नहीं थी। तब इसे ग्राउंड बेस्ड कमांड से गाइडेंस और टारगेट एक्विजिशन डाटा प्रदान किया जाता था, लेकिन बाद में आकाश 1S मिसाइल को बनाया गया, जो अब एक एक्टिव सीकर का प्रयोग करती है। अब ये स्वदेशी सीकर टारगेट के ऊपर एक रेडिएशन को छोड़ता है, जो टारगेट से टकरा के वापस सीकर के पास आती, जिसे सीकर को टारगेट के आसपास होने का पता चलती है, और इसी रेडिएशन को ट्रैक करते हुए मिसाइल टारगेट के पास पहुंचती है, और टारगेट के पास पहुंचने के बाद इसके प्रोक्सिमिटी फ्यूज के ऊपर मौजूद एंटीना जो रेडिएशन छोड़ रही होती है, वो फिर से रेडिएशन छोड़ती है, और टारगेट से टकराकर फिर से जब ये सेकंड्स के अंदर वापस आती है, तो प्रोक्सिमिटी फ्यूज को टारगेट के बेहद करीब होने का पता चल जाती है, और ये फ्यूज मिसाइल के अंदर मौजूद वारहेड को फटने का निर्देश देती है। अब सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वारहेड इस्तेमाल किया जाता है, जिसे फ्रेगमेंटेशन वारहेड कहा जाता है। स्क्रीन पर इस वारहेड को देख सकते हैं। ध्यान से देखिए कि वारहेड के कितने टुकड़े एक साथ जुड़े हुए। जब ये फटता है तो ये टुकड़े हवा में टारगेट के चारों तरफ फैल जाते हैं, जिससे टकराकर टारगेट या तो फैल जाती है या फिर नीचे गिर जाती है। अब ये फटते हैं प्रोक्सिमिटी फ्यूज के निर्देश के बाद, और प्रोक्सिमिटी फ्यूज इसे तभी निर्देश देती है जब आसपास कोई टारगेट हो। अब यहाँ पर एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 में आकाश मिसाइल को जब छोड़ा गया, तब इसके टारगेट डिटेक्शन राडार, ट्रैकिंग राडार, फायर कंट्रोल राडार सभी ने काम किया है। और इसके बाद मिसाइल को छोड़े जाने के बाद हम वीडियो में देख सकते हैं कि मिसाइल फटती भी है। इसका मतलब मिसाइल के अंदर मौजूद सीकर और प्रोक्सिमिटी फ्यूज ने भी अपना काम बखूबी किया है, और बाकी रहती है वारहेड की। तो ये तो निश्चित है कि वारहेड के फटने के बाद फ्रैगमेंटेड टुकड़ों से आसपास मौजूद टारगेट नहीं बच सकता। अब यहाँ पर जो घटना हुई है वो दरअसल कमेंट्री की वजह से हुई है, जहाँ पर कमेंटेटर्स के द्वारा टारगेट को ब्लास्ट होते हुए नहीं देखा गया, और वो ये कहने लगे कि अगर ये फाइटर साइड या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसी कोई टारगेट रहती तो आप उसे गिरते हुए देख सकते थे। लेकिन ANI की तरफ से जब एक फुटेज को जारी की गई, तब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साफ साफ टारगेट को नष्ट होते देखा जा सकता है, और टारगेट ड्रोन्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने के बाद कई दूर जाते हैं और उसके बाद गिरते हैं। अब अगर हम आकाश को समर एयर डिफेंस सिस्टम से तुलना करें, तो समर के फायर होने के बाद कोई ब्लास्ट ही नहीं देखा गया, जिसे हम बड़ी आसानी से फेल तो डिस्ट्रॉय टारगेट बोल सकते हैं। लेकिन आकाश के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पर टारगेट के पास विस्फोट हुआ, और आकाश ने अपने हर एक टेस्ट में खुद को साबित की है, और कभी भी ये फेल नहीं रहा है। और शायद इस विश्लेषण के बाद में आकाश को किसी की तरफ से भी फेल नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक बात से हम वायुसेना से बहुत ही नाराज है, वो ये है कि वायुसेना की तरफ 2024 में भी पुराने कबार वाले रूसी R-73 मिसाइल को अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि उनके हाथ में एक से बढ़कर एक ऑप्शन मौजूद है। इसी R-73 मिसाइल की वजह से ही हमारे सुखोई को 2019 में पाकिस्तान के साथ हुए एरियल डॉग फाइट में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद अभी भी इस मिसाइल के इस्तेमाल होना एक बेहद ही शर्मनाक चीज है, जिससे हमारे फाइटर जेट्स के कैपेबिलिटीज पे सवाल उठ जाते हैं। लेकिन है कुछ और ही। हम उम्मीद करेंगे कि वायुसेना की तरफ इस एक्सरसाइज के बाद कम से कम इन रूसी कबार मिसाइल को सेवा से हटाया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।